तसव्वुर करें, आप सुबह उठते हैं लेकिन हर तरफ सिर्फ अंधेरा है। आप अपने हाथ हिला रहे हैं पर नज़र कुछ नहीं आ रहा। ना माँ का चेहरा, ना सूरज की रोशनी, ना मोबाइल की स्क्रीन, सिर्फ एक गहरा खामोश सन्नाटा। कैसा महसूस हो रहा है? डर, बेबसी? हम में से अक्सर लोग रोज़ाना हज़ारों खूबसूरत चीज़ें देखते हैं, पर कभी रुककर सोचा नहीं कि ये देखना असल में है क्या। हमारी ये दो छोटी सी आंखें, क्या ये सिर्फ गोश्त का लोथड़ा है, या ये उस खालिके कायनात का वो हाई टेक कैमरा है जिसका मुकाबला दुनिया की कोई कंपनी नहीं कर सकती? अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अल्फा एकेडमी से, और आज एपिसोड 4 में हम इंसानी जिस्म के सबसे बड़े मौजज़े यानी मिरेकल की बात करेंगे, हमारी आंखें। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज आप अपनी आंखों को एक नए नज़रिए से देखने वाले हैं। चलें, थोड़ी देर के लिए साइंटिस्ट बन जाते हैं। आपको लगता होगा कि आंख सिर्फ एक लेंस है, पर यह उससे कहीं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। जब आप किसी चीज़ को देखते हैं, मसलन एक फूल को, तो उस फूल से रोशनी यानी लाइट टकराकर आपकी आंख में दाखिल होती है। सबसे पहले ये लाइट कॉर्निया से गुजरती है, ये आंख की विंडो है। उसके बाद एक छोटा सा सुराख आता है जिसे हम प्यूपिल कहते हैं। कभी मिरर में देखना, जब रोशनी तेज होती है तो ये छोटा हो जाता है और अंधेरे में ये बड़ा हो जाता है ताकि ज़्यादा लाइट अंदर जा सके। इसका कंट्रोल आइरिस के पास होता है, वही हिस्सा जो आपकी आंखों को रंग देता है, ब्राउन, ब्लू या ग्रीन। लेकिन असल जादू शुरू होता है लेंस पर। यह लेंस ग्लास का नहीं बल्कि फ्लेक्सिबल टिश्यूज़ का बना है। ये खुद को एडजस्ट करता है ताकि आप दूर की पहाड़ी और करीब की किताब दोनों को साफ देख सकें। और आखिर में ये सारी इंफॉर्मेशन आंख के पिछले हिस्से यानी रेटिना पर गिरती है। रेटिना एक पर्दे की तरह है, जहां 12 करोड़ से ज़्यादा सेल्स यानी रॉड्स एंड कोन्स लगे हैं जो इस लाइट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में बदल देते हैं। वेट, एक मज़े की बात बताऊं, रेटिना पर बनने वाली तस्वीर हमेशा उल्टी यानी अपसाइड डाउन होती है। जी हाँ, आंख तस्वीर उल्टी बनाती है, लेकिन हमारी ऑप्टिक नर्व्स उस मैसेज को जब दिमाग तक ले जाती है तो दिमाग उसे फौरन सीधा कर देता है। सोचिए, ये सब काम 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में हो रहा है। क्या ये किसी इंसान या मशीन के बस की बात है? बेशक नहीं। आंखें सिर्फ देखने के लिए नहीं होती, ये हमारे जज्बात की जुबान है। साइकोलॉजी कहती है कि आईज आर द विंडोज टू द सोल। माँ की आंखों में देखकर बच्चा सुकून पाता है। जब हम खुश होते हैं तो आंखें चमक उठती हैं, और जब दुख होता है तो ये बिना कहे आंसू बहा देती हैं। सोचिए, अल्लाह ने हमारी हिफाजत के लिए इनके ऊपर आईलिड्स यानी पलकों का सिस्टम रखा है। ये वाइपर्स की तरह हर चंद सेकंड्स बाद झपकती हैं ताकि आंख नम यानी मॉइस्ट रहे और साफ साफ देखती रहे। अगर ये झपकना बंद हो जाए तो हमारी आंख खुश्क होकर ख़त्म हो जाए। और हमारे आंसू, इनमें ऐसे केमिकल्स होते हैं जो आंखों को इन्फेक्शन से बचाते हैं। मतलब अल्लाह ने हमारी आंखों के अंदर ही उनका हॉस्पिटल और उनका क्लीनर फिट कर दिया है। लोग पूछते हैं, अल्लाह कहाँ है, उसका सबूत क्या है? मैं कहता हूं, अपने मोबाइल का फ्रंट कैमरा ऑन करो और अपनी आंख का क्लोजअप देखो। दुनिया का सबसे महंगा कैमरा भी 100-200 मेगापिक्सल्स का होता है, लेकिन हमारी एक आंख 576 मेगापिक्सल्स की है, और ये कभी हैंग नहीं होती, इसकी मेमोरी कभी फुल नहीं होती, और इसका फोकस कभी खराब नहीं होता। कुरान में अल्लाह फरमाता है, क्या हमने उसे 2 आंखें नहीं दी? सूरह अल-बलद। ये 2 आंखें सिर्फ रास्ता देखने के लिए नहीं है, ये अल्लाह की अज़मत को पहचानने के लिए हैं। जब हम एक नन्ही सी चींटी को देखते हैं या आसमान के सितारों को देखते हैं, तो दरअसल हम अपने खालिक की कारीगरी को देख रहे होते हैं। आंखों की नेमत उनसे पूछें जो अंधेरों में जीते हैं। हमारे पास ये डिजिटल गोल्ड मुफ्त में मौजूद है, पर क्या हमने कभी इसका शुक्र अदा किया? दोस्तों, एपिसोड 4 का मकसद सिर्फ साइंस सिखाना नहीं था, बल्कि आपके दिल में अपने रब के लिए मोहब्बत पैदा करना था। अगली बार जब आप आईना देखें तो अपनी आंखों को देखकर एक बार दिल से अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूर कहना। इन आंखों को बुरा देखने से बचाएं, क्योंकि ये अल्लाह की दी हुई एक अमानत है। अल्फा एकेडमी का ये सफ़र जारी है। अगर आपको आज की ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसे उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो साइंस और दीन को एक साथ समझना चाहते हैं।
اگلی ایپیسوڈ یعنی ایپیسوڈ 5 میں ہم بات کریں گے The Ears, The World of Sound کی۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہم آواز کیسے سنتے ہیں؟ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے اور دیکھتے رہیے الفا اکیڈمی۔ اللہ حافظ۔